देखिए नेक्स्ट है आपका थर्ड वाला। थर्ड वाला बहुत ही ज्यादा आता पेपर में, क्योंकि कंफ्यूज वाला है, इसलिए थर्ड वाला क्या है बहुत ही आता पेपर में। थर्ड 3x माइनस वाई इक्वल 3, इक्वेशन फर्स्ट वेरी इजी बट बहुत इंपॉर्टेंट। 9x क्यों? क्योंकि कंफ्यूज करता है। 3y इक्वल कितना 9 बाय एस यू बी सब्स्टिट्यूशन मेथड से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट FROM फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आपका इक्वेशन फर्स्ट ये है, तो y को उस तरफ ले जाओ, 3 को इधर ले आओ। तो y को जब उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, और 3 जब इसके पास आएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो 3x माइनस कितना 3, ये इक्वेशन हो गया आपका थर्ड। हमने क्या किया, y को इधर ले गए तो प्लस की हो गई, और ये क्या 3x के पास ले से माइनस की हो गई, ये देखो लिखा। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन, इस सेकेंड में क्या है पुटिंग कर देंगे। यही नियम होता है सब्स्टिट्यूशन का। पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग PUTTING, पुटिंग द VALU वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, नो सेकेंड में रखेंगे। तो आपका ये जो 9 लिखा है, तो आपका 9x जैसा का तैसा हो जाएगा, ये लिख दिया। ये 9x लिखा है, ये माइनस लिखा है तो जैसा का तैसा लिख दिया। 3 जैसा का, जैसे ही y देखा हमने, y की वैल्यू ये है, y की वैल्यू है, तो y के स्थान पर हमने ब्रैकेट लगा करके क्या लिख दिया 3x माइनस 3, ये लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं, y के स्थान के बाद आगे है इक्वल लगा है, तो लिखा 9 लिखा, ये लिख दिया हमने। देखो ये जैसा का तैसा, ये माइनस जैसा का तैसा, 3 जैसा का तैसा, और 3 के बगल में y लिखा, तो y के स्थान पर हमने इसको लिख दिया, y के स्थान पर हमने इसको लिख दिया। अब अपन क्या करते हैं, इसको जैसा का तैसा 9x, इसकी जब मल्टी करेंगे 3 या 9x हो जाएगा, 3 या ये क्या प्लस का 9 हो जाएगा, इक्वल कितना 9। यही तो फंडा है इसमें इंपॉर्टेंट का, क्योंकि ये 9 क्या है कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ बचेगा 9 इक्वल 9, बस यही आपको क्या है रोक देना है। आपका आंसर क्या है, y इक्वल 3x माइनस 3, आगे नहीं करना है। इसलिए यहाँ पर कंफ्यूज भी हो जाते लड़के और कह देते गलत तो नहीं हो गया, लेकिन ऐसे ही करना है, यही सही है। देखिए अब आपका क्वेश्चन है फोर्थ। क्वेश्चन क्या है, फोर्थ है। इसमें लिखा है आपका 0.2x प्लस 0.3y इक्वल कितना 1.3, 1.3। अब आपका इधर लिखा 0.4x प्लस 0.5y इक्वल 2.3। अब हम इसका डेसिमल हटा लेते हैं, तो आप लिखेंगे और या इसमें देखो सब में 1 के बाद एक लगा, इसके बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद, तो डेसिमल हट जाएगा, 10 की मल्टी हो जाएगी। रूल तो ये होता है, लेकिन आप हटा देंगे, सबका एक पॉइंट में लगा, सबका हटा देंगे। आप लिख देंगे 2x प्लस 3y इक्वल 13, इक्वेशन आपका हो गया फर्स्ट। आप लिख देंगे 4x प्लस 5y इक्वल 23। अभी आप अच्छा भी लगने लगा, इक्वेशन क्या हो गया सेकेंड। अब आप लिखेंगे बाय SUB सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लिख देंगे, क्योंकि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप फाइंड कर रहे हैं। इसका फंडा ये होता है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, FROM फ्रॉम इक्वेशन TION, इक्वेशन फर्स्ट से, सेकेंड से किसी से ले सकते हो तुम, पहले सेकेंड से लोगे तो फर्स्ट में पुटिंग करना पड़ेगा, फर्स्ट से लोगे तो सेकेंड में पुटिंग करना पड़ेगा। आपने क्या लिखा 2x,
2x इक्वल, देखो क्या लिखा है 2x, इसको हम उस तरफ ले जाएंगे, इक्वल लिखा है आपका 13, 2x इक्वल 13, ये जो है आपका 3y उस तरफ गया 13 की तरफ, तो ये क्या है 3y माइनस का हो गया। अब हम देखते हैं कि ये x2 है, 2 को भी साइड चेंज करना है, तो x इक्वल हो जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन कितना 2, ये आपका इक्वेशन थर्ड हो गया, ये इक्वेशन क्या हो गया थर्ड हो गया। अब आप क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन कैसे फाइंड किया, हमने इसको क्या उस तरफ ले गए हैं, तो इसको ये आ गया, 2 को साइड चेंज किया, यहाँ आ गया, ये आपका थर्ड इक्वेशन। अब आप पुटिंग करेंगे सेकेंड इक्वेशन में, आप लिखेंगे पुटिंग PUTTING, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड में पुटिंग कर देंगे। देखो 4 लिखा है, हमने यहाँ 4 लिखा, यहाँ ब्रैकेट लगा, जैसे x मिला तो ये x की वैल्यू आपकी 4 जैसा का तैसा, जैसे आपका x मिला, x की वैल्यू क्या ये है, तो हम x के स्थान पे क्या लिख देंगे 13 माइनस 3y अपॉन कितना 2, ब्रैकेट बंद। अब इसके बाद आगे लिखा है आपका प्लस लिखा है 5y लिखा है, आगे बढ़े इक्वल लिखा है, फिर लिखा 23। अब इससे कोई मतलब नहीं है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा ये 2 का डिवाइड जो 4 में चला जाता है, 2 2 जा 4, तो आपका 2 का डिवाइड हमने 4 में कर दिया, 2 आ गया। अब इस 2 की मल्टीप्लाई 13 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 26, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अब 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 2 3 जा 6y, आगे बढ़ेंगे तो आपका आ गया प्लस 5y इक्वल कितना है 23। अब हमारा ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो 26 जैसा का तैसा, और ये आपका जो है y कितना बचेगा 1 बचेगा, क्योंकि 6 में से क्या है 5 चले जाए, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का है, इक्वल क्या है 23। अब हम इसको उस तरफ ले जाएंगे, इसको इस तरफ ले आएंगे, तो 26 माइनस 23 ये उस तरफ गया तो y प्लस का हो गया। अब हमारा y इक्वल जो है, y इक्वल कितना 6 में से 3 गए, आपके 3 बचे, 2 में 2 गया, कुछ नहीं बचा। अब आपका प्राप्त हो गया है y की वैल्यू। जैसे y इक्वल 3 प्राप्त हुआ तो आपको इसको फाइंड करने के बाद आप इसमें वहां यहाँ पर लिख देंगे, y की वैल्यू क्या है 3, ये y के स्थान पर लिख देंगे और आपका x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू PUTTING, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। आप थर्ड में लिखेंगे, थर्ड है आपका x इक्वल 13 माइनस 3, जहां y देखा y है, y की वैल्यू क्या 3 है, तो y के स्थान पर हमने 3 लिख दिया, नीचे लाइन खींचा, लाइन के नीचे क्या आपका 2 लिखा था, लाइन के नीचे 2 लिखा था, 2 लिख दिया। ये 13 जैसा कहता है सब, माइनस जैसा कहता है सब, 3 जैसा कहता है, y के स्थान पर हमने क्या है 3 लिख दिया, क्यों, क्योंकि y इक्वल आपका था 3 फाइंड हो चुका, 2 जैसा कहता है। x इक्वल कितना 13, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 या 9 आ जाएगा, नीचे क्या है 2 जैसा कहता है। अब 13 में से 9 गए, 9 से 10 11 12 13, आपका 4 बचा, और नीचे क्या है 2 है ही है, आप डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी कितनी प्राप्त हो गई, कितनी फाइंड की आपने 2 फाइंड कर ली। तो लिख सकते हैं हेंस HENC, हेंस x इक्वल आपका 2 है एंड y इक्वल आपका 3 है, ये आपकी क्या वैल्यू दोनों फाइंड हो जाती है। अब मान लीजिए आपको चेक करना है, तो यहाँ पर आप क्या है x की वैल्यू लिख देंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगी, यहाँ 3 लिख देंगे, y की वैल्यू 3 3 जा 9 हो जाएगी, 4 और 9 कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा, ये आपका चेक हो गया।